हमारा एक खास कार्यक्रम बोलना तो पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा में आज हम बात कर रहे हैं गोगुंदा के नजदीक स्थित सायरा पुलिस थाना के एक मुकदमे के बारे में। सायरा पुलिस थाना जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर एक एफआईआर दर्ज हुई और साल 2023 की वो पहली एफआईआर थी, यानी कि एफआईआर नंबर 1/2023। इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसे कि पीसी रिमांड लिया गया और पीसी रिमांड लिए जाने के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब ऐसे तो कई एफआईआर होती है, कई लोग गिरफ्तार होते हैं और कई लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है, पर इस मामले में क्या खास है जो प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है इस मामले में, जिस मामले के अंदर एक नहीं अनेकों आरोपी है। तो बात यह है कि सायरा पुलिस थाने के अंतर्गत भू आवंटन करने और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे एक गिरोह द्वारा षड्यंत्र रचते हुए इस कारनामे को अंजाम दिया। बिना नाम भूमि को आवंटन कराने के नाम पे और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे बोलने वाली जनता को इस तरीके से प्रलोभित किया गया कि जनता उस गिरोह के बहकावे में आ गई और वहां की जनता ने, वहां के भोले भाले किसानों ने आरोपियों का वजूद और उनके प्रभाव को देखते हुए लाखों रुपए डुबा दिए। और जब लोगों को मालूम पड़ा कि हम तो धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। मामला इस प्रकार का है कि जाडोल के रहने वाले पंकज तेजावत ने खुद का परिचय वकील के रूप में दिया और इसके साथ इनका जो पूरा गिरोह है, उस पूरे गिरोह में कई लोगों ने खुद को राजकीय सेवाओं में होना बताया, कई ने खुद को तहसीलदार होना बताया, कई ने खुद को आईएएस अधिकारी होना बताया, तो कई ने अपने आप को अलग अलग पदों पर आसीन होना बताया और बताया कि ये जो हमारा समूह है, इस समूह में ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो सारा काम कर सकते हैं, यानी कि तहसील से लेकर जिले से लेकर राज्य सरकार तक हम अपना प्रभाव रखते हैं और जो भी काम हम लेंगे वह 100% करके देंगे। तो बिना नाम भूमि का आवंटन करने और सरकारी नौकरी का लालच देते हुए लाखों रुपए की हेरफेर इन लोगों द्वारा की गई। अब मैं आपको बताऊं कि इस मामले में अभी अभियुक्त पंकज तेजावत की गिरफ्तारी हुई है, जो कि जाडोल क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें भू आवंटन के नाम पे बाबू खान करके जो व्यक्ति है, उन्होंने जमीन का मौका मुआयना किया और स्वयं को भू आवंटन विभाग का अधिकारी बताया। चंदन सिंह झाला जो कि तहसील कार्यालय के अंदर ही अपनी सेवाएं दे रहा है, उन्होंने एसडीएम जाडोल के द्वारा 91 का कब्जा दर्ज करवा पट्टा दिलवाना और तामील करवाने की गारंटी ली थी, सारी रसीदें कटवाना अपने अंडर लिया था। चेतन उर्फ हरीश पटेल जो कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त पंकज तेजावत का मुख्य साथी था, जिसने हर काम को करवाने की गारंटी ली थी और नगद राशियां लेकर भी उसने पंकज तेजावत को पहुंचाई थी। इसके पश्चात एक मीनाक्षी भार्गव नाम की महिला, और जहां तक लग रहा है यह छद्म नाम है, और उसके मोबाइल पर भी प्रार्थीगण द्वारा, जो कि परिवादी है, पीड़ित है, उन्होंने कई बार बात की थी। उसने खुद को एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस बताया था कि इस सारे काम को हमारे द्वारा पूरे समूह के माध्यम से करवाया जाएगा। इसके बाद चतर सिंह बेलानिया करके, निवासी बेलानिया करके जो व्यक्ति है, वह हर काम का सहयोगी था। मैडम तक राशि पहुंचाने की बात की जाती थी। प्रमोद तेजावत को जाडोल का एसडीएम बताया गया। बाद में मालूम पड़ा कि वह एसडीएम साहब, जिनकी जानकारी एसडीएम के रूप में दी जा रही है, वह तो
अभियुक्त पंकज तेजावत के भाई है। इसके बाद शांतिलाल जी ने खुद को तहसीलदार बताया। कविता तेजावत को रेवेन्यू इंस्पेक्टर बताया। देवीलाल जी तेजावत जो कि पंकज तेजावत और प्रमोद तेजावत के पिता है, इस काम में अपनी भूमिका को स्पष्ट किया और इन्होंने काम करने का विश्वास दिलाया। यानी कि कुल मिलाकर भू आवंटन के नाम पर, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर जो लाखों रुपए की ठगी पुलिस थाना सायरा, गोगुंदा क्षेत्र और अलग अलग इलाकों में उदयपुर में हुई है, उसमें अभियुक्त पंकज तेजावत को गिरफ्तार किया गया है। और बाकी अनेक लोग हैं, जिसमें बाबू खान, चंदन सिंह जाला, चैतन उर्फ हरीश पटेल, मीनाक्षी भार्गव जो कि शायद छद्म नाम है, उसके बाद प्रमोद तेजावत, उसके बाद कविता तेजावत, देवीलाल तेजावत और भी इसके अलावा कई नाम हैं। चूंकि पुलिस का अनुसंधान अभी जारी है, लेकिन इन सभी लोगों की जो भूमिका है इस प्रकरण के अंदर या उस क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकरण के अंदर, यह केवल 120B के अपराधी नहीं है, अपितु यह समान रूप से अभी टोटली आरोपी है। समान रूप से इन्होंने कार्य किया है, क्योंकि एक टीम के रूप में यदि ये काम नहीं करते तो इन ग्रामीणों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी दर्ज नहीं होती। यदि कोई खुद को IAS ऑफिसर नहीं बताता, कोई तहसील कार्य में अपनी सेवाएं नहीं बताता, कोई खुद को SDM नहीं बताता, तो ये घटनाएं अंजाम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में एक नहीं, बहुत सारी FIR नजदीकी पुलिस थानों में दर्ज हुई है। इस FIR के अंदर पंकज तेजावत की गिरफ्तारी हुई। प्रोडक्शन वारंट से दूसरे पुलिस थाने ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन अभी दूसरे कई मुलजिमानों की गिरफ्तारी बाकी है। और इस प्रकरण के अंदर यानी कि FIR नंबर 1/2023 पुलिस थाना सायरा के अंतर्गत ये FIR केवल 420 और 406 में ही दर्ज हुई है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से छद्म पदों का इस्तेमाल किया गया है, अपने आप को बड़े वरिष्ठ अधिकारी बताया गया है, या फिर राजकीय सेवाओं में रहते हुए यह अपराध कारित किया गया है, और जिस तरीके से यह अपराध कारित किया गया है, इसमें भारतीय दंड संहिता के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की अनेक धाराओं का समावेश है। जिस तरह इस कार्य के लिए सभी अभियुक्त गण की भूमिका समान है, तो इसमें सभी समान रूप से आरोपी है। 120B के अंतर्गत नहीं, अपितु समान धाराओं के अंदर सभी अभियुक्त गण है, वह आरोपी है। अन्य धाराओं का भी इस FIR में अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधान होगा और समावेश होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रार्थीगण के साथ ये जो अपराध कारित हुआ, जिसने अपनी जो भूमिका बताई, यह केवल मौखिक नहीं है। इस संदर्भ में समस्त व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग तक मौजूद है कि किस तरीके से पुलिस थाना सायरा और दूसरे पुलिस थाना क्षेत्र में इन लोगों द्वारा आम व्यक्तियों के साथ इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 65B के अंतर्गत यह जो साक्ष्य वह ग्राह्य है, जिनको पुलिस रिकॉर्ड पर लेकर इन सभी अभियुक्त गण के खिलाफ समान धाराओं के अंतर्गत चालान पेश कर सकती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का अनुसंधान जारी है। शेष अभियुक्त गण की गिरफ्तारी होना बाकी है। और जितने भी अभियुक्त गण हैं, इन्होंने इस अपराध के कारित करने के बाद किसी ने अपने मकान का निर्माण कार्य कराया, किसी ने उदयपुर शहर में अपने भूखंड या मकान खरीदे हैं, कईयों ने इसमें कारें खरीदी, गोल्ड खरीदा, दूसरा इन्वेस्टमेंट किया, जिन्हें की पुलिस जब्ती कर सकती है और रिकवर कर सकती है। यह अधिकार भी पुलिस के पास सुरक्षित है। पुलिस का काम यही नहीं कि महज इन अपराधियों को, इन आरोपियों को इनके कृत्य के लिए गिरफ्तार करके इनकी पीसी रिमांड ली जाए और इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, राशि का जो दुर्विनियोग किया गया है, उसको जब्त किया जाए और जब्त करके अपने पोजीशन में लिया जाना पुलिस को आवश्यक है। और इसके अलावा भी कई FIR दर्ज है जिसमें पुलिस को इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी और एक नजीर पेश करनी पड़ेगी, ताकि फिर कल कोई और व्यक्ति खुद को वकील न बताए
क्योंकि वकील बताने वाला व्यक्ति हमेशा फर्जी होता है। वकील का काम ये नहीं होता है कि वह लोगों के फर्जी पट्टे जारी करवाए, लोगों को सरकारी नौकरी का आश्वासन दे, दूसरे फर्जी आईएएस अधिकारी बनाए, फर्जी तहसीलदार बताए, तहसील कार्यालय में काम करने वाले लोग बताए, भू आवंटन विभाग में काम करने वाले लोग बताए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मामले में जितने साक्ष्य प्रार्थीगण के पास मौजूद है, वह सारे साक्ष्य इन सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए पर्याप्त है। और ऐसे मामलों के अंदर पुलिस को चाहिए कि त्वरित संज्ञान ले, इन लोगों की गिरफ्तारी करे और इन लोगों की गिरफ्तारी को न्यूज मीडिया को दे, प्रेस नोट जारी करे, ताकि फिर कोई भविष्य में कोई व्यक्ति छद्म तरीके से षड्यंत्र धोखाधड़ी करते हुए किसी और पीड़ित के साथ, किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह का षड्यंत्र कारित नहीं कर सके। और मैं तमाम उन आरोपियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य कारित किए हैं, आपके भी कृत्य सार्वजनिक हो। आज नहीं तो कल जब जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा, पीड़ित लोग परेशान होंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। हमारी न्यायिक कार्रवाई थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन वह है बड़ी सटीक। अच्छे से अच्छे 30 मार्कान वीवीआईपी पर्सन को भी जेल का मुंह देखना पड़ता है और भविष्य में भले जमानत मिल जाए, लेकिन भविष्य में जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। तो बेहतर यह है कि यदि आपने भी कभी इस प्रकार के कारनामे अंजाम दिए हैं तो समय रहते उसका निस्तारण कर लें, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाएगा, पुलिस स्टेशन में जाएगा, तो उलझने के सिवाय कुछ और नहीं बचेगा। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं, फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आभार। जय हिंद, जय मेवाड़, जय राजस्थान।